अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा शहर लॉस एंजलिस अराजकता की आग में झुलस रहा है। यहाँ 2 दिन से इमिग्रेशन रेड के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों और संघीय एजेंटों के बीच झगड़े हो रहे हैं। शनिवार को तनाव और ज्यादा गहरा गया, जिसके बाद ट्रंप प्रशासन ने 2000 नेशनल गार्ड सैनिकों की तैनाती किए जाने का ऐलान किया है। भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह और सपा सांसद प्रिया सरोज की आज लखनऊ में रिंग सेरेमनी है। शहर के 5 स्टार होटल द सेंट्रम में एंगेजमेंट का स्टेज सज चुका है। पूर्व क्रिकेटर प्रवीण कुमार, पीयूष चावला और यूपी रणजी टीम के कप्तान आर्यन जुयाल पहुंच गए हैं। रिंकू सिंह अपने परिवार के साथ देर रात होटल पहुंचे। यहाँ उन्होंने घर और रिश्तेदारों के बच्चों को दुलारा और केक खिलाया। पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। बकरीद के मौके पर एक बार फिर उसने कश्मीर का राग अलापा है। पाक सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने शनिवार को नियंत्रण रेखा पर स्थित अग्रिम चौकियों का दौरा किया और वहां तैनात सैनिकों से मुलाकात की। मुनीर ने अपने सैनिकों को बकरीद की मुबारकबाद दी और उनसे बातचीत की। कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क जे कार्नी ने पीएम नरेंद्र मोदी को G7 शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रण दिया है। कनाडा के कनानास्किस में 15 से 17 जून तक होने वाली इस समिट में आमंत्रण पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कार्नी का आभार व्यक्त किया है। इस समिट में 7 देश अमेरिका, फ्रांस, जापान, इटली, ब्रिटेन, जर्मनी और कनाडा की भागीदारी है। भारत G7 का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो इस समिट में हिस्सा लेगा। दिल्ली के नेहरू विहार में 9 साल की एक बच्ची के साथ रेप और हत्या का मामला सामने आया है। वारदात के बाद आरोपी बच्ची के शव को सूटकेस में ठूसकर एक बंद मकान में डाल दिया गया था। दिल दहलाने वाला ये मामला सामने आने के बाद पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ पॉस्को एक्ट समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मणिपुर में एक बार फिर हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। यहाँ मेतेई नेताओं की गिरफ्तारी के बाद कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। हालांकि स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने राज्य के 5 जिलों में इंटरनेट सेवाएं 5 दिन के लिए बंद कर दी हैं। इन जिलों में ज्यादा लोगों के जुटने पर भी रोक लगा दी गई है। प्रशासन ने लोगों से अफवाह न फैलाने और इनसे बचने की अपील की है। महाकुंभ मेले में 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ मचने से कई लोगों की जान चली गई थी। जान गंवाने वाले परिजनों को सरकार ने मुआवजा देने का वादा किया था, लेकिन अब तक परिजनों को मुआवजा नहीं मिला, जिसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। आतंकवाद के खिलाफ भारत लगातार सख्त रुख अपनाए हुए है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को अपने ब्रिटिश समकक्ष डेविड लैमी के साथ मुलाकात के दौरान कहा कि भारत कभी भी गलत काम करने वालों को अपने पीड़ितों के बराबर नहीं रखेगा। साथ ही भारत अपने सहयोगी देशों से ये उम्मीद करता है कि वे आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने की उसकी नीति को समझें। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भारत की आजादी का श्रेय कोई एक इकाई नहीं ले सकता, बल्कि सभी के समर्पण से भारत को आजादी मिली है। उन्होंने कहा कि 1857 की क्रांति के बाद पूरे देश में भारत की आजादी को लेकर लपटें भड़क उठी। आलोचकों ने कहा कि आरएसएस का उद्देश्य भारत को अंग्रेजों से आजादी नहीं बल्कि एक हिंदू राष्ट्र बनाना था। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव में धांधली के आरोप लगाए थे, जिस पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पलटवार किया। फडणवीस ने राहुल के आरोपों को जनता के जनादेश का अपमान बताया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हार स्वीकार करने में असमर्थ है और लोकतंत्र पर सवाल उठा रही है।